हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको उसी टाइप का सवाल बताने जा रहा हूँ। जो देखिए दिया गया है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है। 30% बढ़ा दी गई है। क्षेत्रफल उतना ही रहने के लिए, मतलब जो पुराना क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल रहे, तो दूसरी भुजा में कितना परसेंट हम घटा दें कि क्षेत्रफल पुराना ही रहे। तो क्षेत्रफल पुराना रहने के लिए देखिए, हमने मान लिया पहली भुजा मान लिए लंबाई और चौड़ाई, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई थी वह 100 थी, 100 मीटर थी या 100 सेंटीमीटर थी। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा 100 मीटर थी, 100 मीटर थी। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अब कह रहा है वर्ग के, यानी इसी वर्ग, जो यही वर्ग बना है, इसका एक भुजा, यानी एक भुजा क्या कर दी गई है? 130 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। तो 30 सेंटीमीटर बढ़ाने का मतलब है 100, यह पहले भुजा 100 थी, अब क्या कर दीजिए 100 का 30%, यानी 100 प्लस 100 का 30%, 100 का 30%। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना? 130। तो 130 यह भुजा कितनी बढ़ा दी गई है? 130 बढ़ा दी गई है। अब और एक भुजा हमें नहीं मालूम है कितना हम घटा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कितना हम घटा रहे हैं। तो यहाँ से 130 आ गई, यानी वर्ग बड़ी भुजा हो जाएगी। बड़ी भुजा वर्ग की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 130। यह मीटर है, तो यह भी कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यह मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से और हमने माना यक्स मीटर भुजा घटी है, यक्स मीटर भुजा घटा दिया जाए, ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने यानी अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 में 100 घटाए हैं ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 130 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो 130 गुणे 100 में से x घटा दिया, तो यह क्षेत्रफल, पुराना क्षेत्रफल क्या था, यानी इसके बराबर क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, और पुराना क्षेत्रफल के बराबर होगा। यह जो क्षेत्रफल होगा वह पुराने क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। पुराने क्षेत्रफल क्या था? 10,000 था। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गुणा कर दिए 130 गुणे 100 माइनस 130x। तो इधर करेंगे इसे, तो हो जाएगा 10,000 माइनस 1,000 माइनस 13,000 और माइनस 130x बराबर, इधर बराबर करिए पहले। तो 10,000 बराबर 13,000 माइनस 130x। हम क्या कर रहे हैं? इधर उसको इधर लेकर चले आ रहे हैं, तो 130x, और इसे इधर ले जाकर घटा देंगे, तो आ जाएगा कितना? 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। एक जीरो से काट देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/13 को हम लिख सकते हैं, भाग देने के बाद 23 सही 1/13, यानी x हमने माना क्या था?
बढ़ा घटी हुई भुजा, यक्स हमने क्या माना था, घटी हुई भुजा माना था, तो यक्स क्या हो गई, घटी हुई भुजा हो गई, यक्स क्या हो गई, घटी हुई भुजा हो गई। तो आ गया हमारा कितना आंसर आ गया, कितना 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13% आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इसे हम दूसरी विधि से कैसे समझ सकते हैं, इसे हम दूसरी विधि से समझ सकते हैं। यह विधि अगर आ गई हो तो देखिए दूसरी विधि से हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरी विधि से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए करा किसी वर्ग की एक भुजा में 30% की वृद्धि की जाए, सिर्फ एक भुजा में कितनी परसेंट की, 30% की वृद्धि की जा रही है, यानी 30 लिख देंगे। और वृद्धि करने के बाद 30% की वृद्धि की जा रही है, वृद्धि करने के बाद कितना हो जा रहा है, यानी 100 था तो अब वृद्धि कितनी का है, 30% की, तो 130 हो जा रही है, 130। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो क्या होगा, एक जीरो से कट जाएगा, हो जाएगा हमारा कितना, 300, 300/13, 300/13 को हम लिख सकते हैं 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%, यानी यह प्रतिशत में होगा। तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जाएगा। यह शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से समझिए, या उसे वह बेसिक था या ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए और हम आगे आपको लेकर चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो चाहे हम व्यास लें चाहे त्रिज्या लें, यानी त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर व्यास में प्रतिशत वृद्धि दोनों बराबर है होता है। चाहे त्रिज्या में हम वृद्धि करें चाहे व्यास में, तो हमें त्रिज्या से मतलब होता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो चाहे वृद्धि के बाद पाई रहेगा, और वृद्धि के पहले भी पाई रहेगा, और वृद्धि के बाद, तो हमें आर से मतलब आर में वृद्धि हो रही है, तो आर से मतलब है, तो हम क्या कर देंगे इसके लिए, तो हम इसके लिए वही अपनाएंगे फार्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, यह प्रतिशत होता है। प्रतिशत है, पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो क्या होगा 100% की वृद्धि हो रही है, और उसकी आर स्क्वायर होता है, तो दोनों यानी जैसे वृत्त आर स्क्वायर होता है तो उसमें दोनों में वृद्धि होगी, तो 100% की वृद्धि हो रही है उसकी त्रिज्या में दोनों, तो हो जाएगा 100 + 100 गुणे ना प्लस 100 गुणे 100 गुणे 100/100, 100 से कटा, यहाँ यह 200 प्लस 100 × 9 100 यानी 100 बराबर कितना हो जाएगा 300% की क्या होगी, 300% के उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 300% की क्या होगी, वृद्धि होगी 300% की। देखिए आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी जो भी चीज 2 बार आती है, क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यह फार्मूला होता है, यह क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या यह क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल हमने इस प्रकार से निकाल दिया, एक भुजा व्यास, उसकी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि हुई है, चाहे हमने अभी क्या लिखा था, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि करें, या प्रतिशत वृद्धि सेम बराबर होती है, तो चाहे त्रिज्या में करें चाहे व्यास में करें, तो हमने क्या कर लिया, त्रिज्या में कर लिया 100% की वृद्धि, तो 100 + 100 + 100 × 100/100, यह प्रतिशत होता है, क्या होता है,
या प्रतिशत होता है। तो यहाँ से यह जुड़ कर आ गया 200, या 100 से 100 कट गया 100, और जुड़ने के बाद आ गया हमारा 300%। कितना आ गया 300%। और आगे अब अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। यह समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ।